अरे मियाँ, हम तो हैदराबाद दक्कन के नवाब ठहरे। तेजाब आते तो हमारे ससुराल रहते थे, जहाँ हम बारात लेके गए थे 6 घोड़ों वाली बग्गी पे। क्या बात है जी, नवाबों की तो शान ही अलग होती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं और कान क्या सुन रहे हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर बैठे हैं और एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। अरे मियाँ, लिहाज और वफादारी भी किसी चिड़िया का नाम है। और हम ठहरे नवाब इब्ने नवाब। इन बातों का हमसे ज्यादा भला किसे इल्म हो सकता है? मगर आप पहले यह वजाहत कर दें कि आपने बकरी किसे कहा है और शेर किसे कहा है, क्योंकि मियाँ नवाब वकारुद्दौला की औलाद बकरी हो ही नहीं सकती। और देखिए चुगताई मियाँ, हमने आपको नहीं कहा, ये तो एंकर मियाँ कह रहे हैं। देख लें। लतीफी चचा, छोड़ें ये शेर और बकरी की बहस को। आप ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कहवा? वैसे चुगताई साहब के घर की चाय बड़ी लाजवाब होती है, दिल करता है 4-5 कप पिए। लेकिन मैं तो आज कहवा पीऊंगी। लो बताओ, उधर से फरमाइशें शुरू हो गई हैं। पहले भाई आप इन दोनों के लिए जाके पहले एक समावार चाय का और एक समावार कहवे का भर के ले आइए। नवाब साहब, ये समावार नवाबों के घर में होता है, हमारे घर में नहीं है। तो फिर टब में भर के ले आइए, क्योंकि बटमियां तो पहले ही बता चुकी हैं कि जैसी आपके घर की चाय है वो 4-5 कप तो उन्होंने तकल्लुफन कहा कि पीने को जी चाहता है। घूंघट निकालिए। ओहो लतीफी साहब, आपको पता ही नहीं चुगताई साहब के घर की चाय कितनी मजेदार होती है। अरे मियाँ ठीक है, इनके घर की चाय भी ठीक ही होगी, मगर आपको क्या मालूम, हमारे जो दादा मियाँ थे ना, वो अपने महल की महफिलों में मेहमानों को नवाबी कहवा पिलाया करते थे। और उसकी खुशबू ऐसी होती थी कि पिए बगैर ही आदमी सुरूर में आ जाता था। हर शख्स पूछने पे मजबूर हो जाता था कि नवाब साहब इसकी इस जायद तरकीब तो बता दीजिए। नवाब साहब ने कभी नहीं बताई। लेकिन चूंकि अपनी रियासत के लोगों से मोहब्बत भी करते थे और उनको उस खुशबूदार कहवे से महरूम भी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए फिर हमारे दादा हुजूर ने अपने महल के बाहर चाय वाला खोखा खोल लिया और वहां पे आधी कीमत पे कहवा सर्व किया करते थे। हमने तो ये सुना है शनील की पोशाक पहन के दुकान पे बैठते थे। एक दफा उठते हुए उन्होंने पोशाक सीधी की और चूल्हे से पोशाक ने आग पकड़ ली। और नवाब साहब, बड़े नवाब साहब उसी आग में झुलस के दुनिया छोड़ गए हैं ना। अरे क्या जमाना याद करवा दिया, क्या मासूम लोग थे। नवाब साहब पोशाक को आग लगने की वजह से दौड़ना शुरू हो गए। लोगों ने समझा शायद नवाब साहब हमें खुश करने के लिए कोई आइटम कर रहे हैं। किसी ने बचाया ही नहीं। फिर दादा हुजूर अगले चौक में जाके झुलस के गिर गए। क्या बात है अली साहब, वफादारी वाले लोग थे ना, नवाब थे नवाब, इसलिए कह ही नहीं सके बचाओ 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 बचाओ। मैंने उन्हें बहुत कहा कि मुझे सिखा दीजिए कहवा बनाना, मगर उन्होंने नहीं बताया। इन्होंने भी नहीं कहा उन्हें कि सिखा। अरे कहा था हमने, दूर अंदेश लोग थे, हमने कहा अपनी बहू को ही कहवा बनाना सिखा दीजिए। कहने लगे मियाँ आइंदा ऐसी बात न करना, किसी दिन भी तुम्हारे साथ इसकी अनबन हुई तो ये गुस्से में आके हमारे मद्दे मुकाबिल कहीं खोखा न खोल ले। मगर ये देखिए, कहवे की तरकीब भले उन्होंने आपको नहीं सिखाई, मगर हवेली तो आपके नाम कर गए थे ना। घूंघट निकालिए। अली साहब, नवाबों के तो बाग होते हैं, हवेलियां होती हैं, जमीनें होती हैं। ये कौन से नवाब जिन्होंने खोखे खोले हुए थे? बाबर साहब दरअसल दूर अंदेश थे ना, टैक्स से बचने के लिए, अपने असासे जाहिर ना करने के लिए खोखा खोला हुआ था। ओ पुलिस 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 पुलिस। अरे अलग हट, बंद करो अपनी ये पुलिस पुलिस। पहले भी हम एक दफा मौके पर निकाह नामा ना दिखाने की वजह से हवालात रह चुके हैं। सो स्वीट। भाई साहब ये तो बताइए कि ये दावत के सिलसिले में रखी हुई है। अली मुमताज भाई, बस वैसे दिल चाहा,
भाई मोहल्लेदारी है, सबको इसलिए जरा खाने पे बुला लिया। भाई चुगताई मियाँ, सच्ची बात तो ये है कि आपके घर का खाना शानदार तो नहीं था, मगर अच्छा था। लतीफी साहब, खाना अच्छा नहीं बल्कि शानदार था। किसी चीज की कमी नहीं रहने दी चुगताई साहब ने। देखो बाबर मियाँ, हम ठहरे नवाब खानदान के अफराद, हमने तो ऐसा ऐसा शानदार खाना खाया हुआ है जिसके ऊपर सोने चांदी के औराक लगे होते हैं। अब हम किसी भी खाने को शानदार कहते हैं तो अल्फाज हमारे हलक में मछली का कांटा बन के अटक जाते हैं। हमने कहा था ना, मछली कांटा देखकर खाइए। घूंघट निकालिए, हम महाभारत कह रहे हैं। अरे बली मानस, मैंने कांटा देख के ही चखी थी मछली। चखी थी? 3 गनियां तो आप मेरे सामने खा गए। माशाल्लाह। यानी अब आप खिला के जता भी रहे हैं। लतीफी साहब, जिता नहीं रहा, आप जितना मर्जी खाएं, मैंने आपका कौन सा हाथ रोका हुआ है। अपना नवाब। अल्लाह अल्लाह खैर। अरे अरे अरे, वही गनमैन, वही गनमैन आ गया है। लतीफी साहब, अब ये गनमैन नहीं है, खाना बनाता है। अरे हरकतें तो अभी भी बदमाशों वाली हैं। वो देखिए तो सही, छोटे नवाब साहब को कैसे फेंका, जैसे चिमटे के साथ काकरोच बाहर फेंकते हैं। अरे क्या हुआ है? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਰਾ ਹੀ ਛੜਿਆ ਸੂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ नवाब साहब मछली नोश फरमाई है। जी चाचा हजूर। माशाल्लाह, इसीलिए सेहतमंद लग रहे हैं। तशरीफ रखिए, इधर आ जाइए। इसको कहिए जाके अंदर काम करे। चाचा हजूर, मछली के बाद चाय पी जा सकती है? देखिए, हमारी खानदानी रवायात में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मियाँ अब ना वो मछली रही, ना वो खालिस दूध रहा कि दूध की बनाई हुई चीजें मत खाई जाएं। जी। आप देख लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं तो कीजिए हुक्म, अभी आ जाएगी चाय भी। मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, मेरी स्किन का मामला है। चलो, अब हमें भी वहम में डाल रहा है। और किसी को वहम तो नहीं है ताकि मैं उतने काफी बनाऊं। ऐसा करो, मेरे लिए एक कावा बना दो। और मेरे लिए भी कहवे ही बना लाओ। हैं? ओ खुदा दा खौफ करो भट्ट साहब, हुणे अंदर तुसी 2 जग लस्सी दे पी के आए हो, हुन उत्तों कावा भी पीना जे। माशाल्लाह, नजर ना लगा देना, जब कावा लेके आ वो भी जग भर के। लिया भाई जग भर के ते नाल साबन तौलिया भी ले आई। मेरा ख्याल है भट्ट साहब ने मुंह धोना है। ओ मैं ते कहना टापे च ही बना देना, नाल तारी भी ला लेना। यार ले आओ कावा, खाना हजम हो जाएगा। वैसे चुगता ही मियाँ, खाना तो मालूम नहीं है हजम होगा या नहीं, मगर ये बात हजम नहीं हो रही कि अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से उमंड आई। एकदम आपने हमारी दावत कैसे रख दी।